सरदार शहर उपचुनाव की तस्वीर देखिए। अनिल शर्मा कांग्रेस से हैं, भंवरलाल शर्मा के सुपुत्र हैं। नाम में भी उन्होंने अपने पिता का नाम जोड़ा है। उनकी विरासत को आगे ले जाने की बात कह रहे हैं। अशोक पिंचा बीजेपी से हैं, अपनी जीत के दावे कर रहे थे। लालचंद मूंड भी अपनी जीत के दावे कर रहे थे जो आरएलपी से हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस आगे बढ़ रही है। रुझान में अनिल शर्मा आगे बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन ये रुझान परिणामों में कितना बदलते हैं? इतिहास हालांकि कहता है कि रुझान ही परिणाम में कन्वर्ट होते हैं। सरदार शहर पर इन रुझानों का कितना असर पड़ेगा, ये आपको हम लगातार न्यूज 18 के जरिए बताते रहेंगे। बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी, उन्होंने मुझे दिल खोल के आशीर्वाद दिया। पहले राउंड में लीड आपको दिखाई पड़ रही, तो क्या आप कंटिन्यू लीड ही करेंगे या कहीं और इलाकों में आप पिछड़ भी सकते हैं? निश्चित रूप से आप ही बता रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो अभी अंदर ही नहीं घुसा। आप बता रहे हैं लीड, तो निश्चित रूप से पहले से लेके अंतिम राउंड तक ये लीड बढ़ती जाएगी। जी जी जी। क्या लगता है सबसे बड़ी बात क्या मानेंगे, किसकी वजह से कांग्रेस को फायदा मिला इस चुनाव में, या आपकी मेहनत थी वही आपको चुनाव जिता पा रही है? नहीं, कोई आरएलपी का इसमें कोई वो नहीं है। निश्चित रूप से हमारी सेवा और जनता के बीच किए गए काम और कांग्रेस शासन का जो सुशासन है उसके बदौलत हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, जो कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे, आपको लगता है कि जनता ने उन्हीं पर आशीर्वाद दिया है और उसी की वजह से वोट पड़ा है और पंडित भंवरलाल शर्मा जी को जनता सच्ची श्रद्धांजलि देना और बड़ी हो जाएगी, यही लग रहा है आपको? निश्चित रूप से इस चुनाव में ऐसी क्या बात आपने देखी जिसकी वजह से आप शुरू से ही कॉन्फिडेंट हो गए थे कि नहीं, मुझे इस चुनाव में कोई नहीं हरा सकता? देखिए, मैंने सबसे पहले 10 तारीख को ही क्षेत्र में दौरा शुरू कर दिया था। जनता का भरपूर प्यार आशीर्वाद देकर मुझे तभी एहसास हो गया था कि जनता का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिलने जा रहा है। क्या आपको लगता है बीजेपी ने कोई मजबूत उम्मीदवार आपके सामने नहीं उतारा? जो उम्मीदवार लड़ रहे थे वो जांचे परखे थे जनता के, आपके पिताजी के सामने उन्होंने कई बार मैदान में ताल ठोकी। आपको लगता है उनमें कोई दम नहीं था, इसलिए जनता उनको ज्यादा वोट नहीं कर पाई? ये तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, कौन मजबूत है कौन कमजोर है वो जाने, इस पर मुझे कुछ नहीं करना। गांव में आपको वोट कम क्यों मिले? जो वोट जा रहा है वो आरएलपी की तरफ ज्यादा जा रहा है, वजह क्या है इसकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गाँव में कम मिले हो तो जब आंकड़े आएंगे तो आपके सामने आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर के आपका जो गणित है, जो आपका आंकड़ा है, वो कितने वोटों से जीत का है? 40,000 प्लस। 40,000 प्लस? जी बिल्कुल। 40,000 तो बहुत वोट होते हैं। इतने से तो आपके पिताजी ने भी 1-2 बार जीत दर्ज की थी, इतने कैसे ले लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से बाबूजी 98 में 37,000 समथिंग वोटों से जीते थे और उससे बड़ी जीत सरदार शहर की जनता का आशीर्वाद देने जा रही है। निश्चित रूप से 40,000 क्रॉस करेंगे। कौन से देवता का अपने ऊपर आशीर्वाद मान रहे हैं जो आप इतनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं? सुबह सुबह कहीं माथा टेक के आए हैं, कहीं मंदिर जाके आए हैं? निश्चित रूप से मैं रात को ही आ गया था और सारे धर्मों को मानने वाला हूँ मैं, तो सब देवी देवताओं करके माता जी का आशीर्वाद लेके यहाँ आया हूँ। आपके बेटे कह रहे हैं कि श्याम धनी जो है ना, उनकी जय होगी, मेरे पिता की विजय होगी। आपको क्या लगता है, उन्हीं की जयकार होने वाली है? निश्चित रूप से मेरे इष्ट देव है, खाटू वाले श्याम बाबा हैं, तो निश्चित रूप से उनकी कृपा तो है ही। बाकी मैं सभी धर्मों को मानता हूँ और सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आरएलपी ने हमारी जीत की राह आसान कर दी। क्या आपको लगता है कि आरएलपी ने बीजेपी की राह में इतने कांटे बिछा दिए कि वो उबर ही नहीं पाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब पार्टियां अपने अपने मुद्दे अपने सिद्धांत पे वोट मांगते हैं और जनता सब सोच समझ के अपना मतदान करती है। शर्मा को सरदार शहर की जनता दूसरा भंवरलाल मानने को तैयार हो गई, ऐसा लग रहा है। नारे लग रहे थे कि अनिल नहीं कमाल है, दूसरा भंवरलाल है। निश्चित रूप से ये जनता का जो प्यार आशीर्वाद है मेरे पर, ये बड़ी जिम्मेवारी है। मेरी भी अग्नि परीक्षा होगी ये कि जो पंडित जी की जो कार्यशैली थी और जो जनता के बीच में उनका प्यार दुलार था, तो निश्चित रूप से उनके पद चिन्हों पर चलता हुए भरसक प्रयास करूंगा कि जनता की उन्हीं की तरह सेवा करूं। बढ़त बरकरार रहेगी हर राउंड में, कॉन्फिडेंट है? निश्चित रूप से, निश्चित। कहीं कोई खतरा नहीं दिख रहा? नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे अनिल शर्मा जो कह रहे हैं कि उनकी बड़ी जीत आज होने वाली है। शुरुआती रुझानों में वो आगे बताए जा रहे हैं, चेहरे पर उनके आत्मविश्वास दिखाई पड़ रहा है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। और 301 की क्लास में 4 बार फेल हो गए। और ये एक भाई साहब हैं, क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? अशोक पिंचा एक ही क्लास में 5 बार फेल हो गई, वही आज से वो फेल ही है। देखिए, जाते जाते ये व्यंग बाण छोड़ गए हैं, कह रहे हैं कि अशोक पिंचा एक ही क्लास में इतने बार फेल हो गए, लिहाजा
आज भी उनकी कोई जीत की ज्यादा उम्मीदें नहीं है। मेरे साथ में हमारे जो सहयोगी हैं वो अभी भीतर गए हुए हैं, जैसे कोई खबर लाएंगे हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड्स ठीक है, आप इशारा कीजिएगा, कोई अपडेट आती है तो इशारा कीजिएगा आप, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगा। बाबूलाल आप इशारा कीजिएगा, मैं तुरंत आऊंगा आपके पास। ये आपको देखिए रुझान दिखा रहे हैं हम टीवी स्क्रीन पर। गुजरात 182 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इसमें 136 बीजेपी के पक्ष में रुझान। देखिए रुझान में बीजेपी ने तो कमाल कर दिया, गुजरात में 136 रुझान, शुरुआती रुझान, और कांग्रेस के पक्ष में 41, आम आदमी पार्टी 1, अदर्स 4। हिमाचल की भी खिड़की देख लीजिए आप, 35 बीजेपी, 30 कांग्रेस। हिमाचल में थोड़ी टक्कर दे रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी को देती नजर आ रही है। सरदार शहर की बात हम कर रहे हैं, सरदार शहर में भी कांग्रेस रुझानों में आगे चल रही है। मेरे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। शैलेंद्र जी से बात चल रही थी हमारी और शैलेंद्र जी अपनी जीत का दावा कर रहे थे, कह रहे हैं कि हमारे नेता तो जीते हुए हैं, बीजेपी के कांग्रेस के शासन से लोग परेशान हैं। पंकज जी, शैलेंद्र जी की बात का आप काउंटर कर सकें, जवाब दे सकें। देखिए राजस्थान में पिछले 4 साल में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें कांग्रेस का मंतव्य आखिरी कतार में बैठे हुए हर व्यक्ति को सुशासन प्रदान करना है, उनके विकास की बात करना है और उन्हें एक बेहतरीन जीवन शैली प्रदान करने की कोशिश हम लोगों की पिछले 4 सालों की सरकार में रहा है। जो आदरणीय पंडित भंवरलाल शर्मा जी ने सरदार शहर के लिए काम किया, उनका काम हमेशा याद किया गया है और उसकी की बदौलत पिछले आपने देखा होगा 15 चुनौती 9 बार कांग्रेस कितने ठीक है ये कोई चुनौती नहीं है। सरदार शहर में हम चुनाव जीतने के लिए आश्वस्त हैं और वो रुझानों से भी दिख रहा है और अगले 2-4 घंटे में चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हम सरदार शहर का सेमीफाइनल जीत रहे हैं और उसके बाद 2023 का कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा काम आने वाला है जो इतना आश्वस्त नजर आ रहे हैं आप? देखिए फैक्टर सिर्फ काम के फैक्टर पे हम लोग बात करते हैं, हम सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं और पार्टियों की तरह हम जाति वर्ण वर्ग के भेद की बात नहीं करते हैं, किसी धर्म को धर्म से लड़ाने की बात नहीं करते हैं, जाति को जाति से लड़ाने की बात नहीं करते, हम सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं। आखिरी कतार में बैठे हुए लोगों के लिए हम लोगों ने क्या किया, कौन सी विकास योजनाएं लेके आए, ऐसा तो नहीं होगा, क्या काम किया, हम इसी की बात करते हैं। जी आप मुद्दों की बात कर रहे हैं लेकिन लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई परिवारवाद नहीं। देखिए पिछले 5 साल का कार्यकाल पंडित भंवरलाल शर्मा जी का होना था, उसमें से 4 साल का कार्यकाल उन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया, तो एक स्वाभाविक था कि 1 साल का कार्यकाल जो उनका बचा है उन्हीं के से ऐसी कौन सी क्वालिटी थी अनिल शर्मा जी में जो उनको आपने उनका चुनाव किया? जी पहले भी लगातार चुनाव लड़े नगर पालिका के वो चेयरमैन रहे हैं और लगातार वो सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं, इसीलिए उनको चुनाव दिया। ऐसा नहीं कि वो राजनीतिक जीवन में सामाजिक जीवन में सक्रिय नहीं थे और उनको उठा के घर से चुनाव का टिकट दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लगातार सक्रिय थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता, और आपको पता है इसी कांग्रेस सरकार में वो चेयरमैन भी थे, उससे पहले भी नगर पालिका में चेयरमैन थे, तो वो सक्रिय थे, क्षेत्र में प्रभावशील थे, इसलिए उनको टिकट दिया गया। ठीक है, मान चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, RLP से है मान चौधरी जी, और दावा ठोक रहे हैं ये भी जीत का, जैसा हर पार्टी ठोकती है, और इस बार तो कड़ी चुनौती बनकर आ रहे हैं मान चौधरी जी। मान चौधरी जी, जीत को लेकर आश्वस्त हैं क्या आप अपनी? जी सर, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सर निश्चित तौर पे जिस हिसाब से 15 से 20 दिन हनुमान बेनीवाल जी ने जो मेहनत की है और वहाँ गाँव में देखा है कि जैसे लोगों का जो प्यार है, जनता का प्यार, ठीक है, आपके प्यार की बानगी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा मैं। कितने लोगों का प्यार आप तक पहुंच रहा है या पहुंचा है, शुरुआती रुझानों के जरिए देखिए वो प्यार हम बता सकते हैं आपको। प्रियंका जुड़ गई है मेरे साथ, रिजल्ट अपडेटेड टीम रट हब से हमारे साथ जुड़ गई, जो सबसे पहले पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबसे पहले हम ही लोग हर रिजल्ट ब्रेक करते हैं, सबसे पहले न्यूज़ 18 पर ही रिजल्ट आते हैं और रुझान आते हैं। तो मान जी अब आप देखिए कितना प्यार मिला है जनता का आपको शुरुआती रुझान के जरिए। प्रियंका बताइए कितना प्यार तीनों पार्टियों को दे रही है जनता? बिल्कुल सुमित, देखिए शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं। दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू की जानी थी और तकरीबन 1 घंटे का वक्त बीत चुका है और रट में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर सबसे सटीक और सबसे तेज जो नतीजे हैं वो लगातार न्यूज़ 18 पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। रट की तस्वीरें एक बार फिर से जरा दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है, जिससे कि
जो नतीजे हैं वो सबसे पहले हम दर्शकों को बता सके। और इस वक्त हमारी पूरी टीम भी तैयार है, देख सकते हैं आप। और चलिए इन्हीं से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं क्योंकि लगातार अपडेट्स इनके पास पहुंच रहे हैं। सहयोगी हमारे साथ है राजन। राजन, अभी शुरुआती रुझान क्या कह रहे हैं, किसके सरताज सज रहा है अभी हिमाचल प्रदेश में? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि हिमाचल की जो अभी तक 66 सीटों के जो रुझान है वो हमारे पास आ गए हैं और जिसमें से बीजेपी 34 सीटों पर लीड कर रही है और जो कांग्रेस है वो 32 सीटों पर। 2 सीटों पर अभी आना है तो कह सकते हैं कि सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं जिनमें आपस में फाइट एकदम कांटे की टक्कर है इन दोनों के बीच में। देखिए बिल्कुल, और एग्जिट पोल में भी हमने यही कहा था सुमित कि कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिलेगी। हालांकि ये शुरुआती रुझान है और धीरे धीरे आंकड़े जो हैं वो साफ होते जाएंगे। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं और जानेंगे कि किस तरीके से अभी शुरुआती रुझान आ रहे हैं और किसके सर पर ये ताज सजेगा। क्या कहते हैं सर शुरुआती रुझान? हिमाचल प्रदेश में एग्जिट पोल जो बता रहे थे कांटे की टक्कर की बात दिख रही है अभी, लेकिन मेरा ये कहना है अभी जो रुझान आए हैं आपको, जो हमने दिखाया तकरीबन 53-54 सीटों के रुझान को हमने दिखाया, ये टोटल जो है ना ये पोस्टल बैलेट की गिनती पर आधारित था। अभी ईवीएम की गिनती 10 में 15 मिनट पहले शुरू हुई है और याद रखिए यहाँ से बहुत तेजी से तस्वीर बदलेगी। मैं नहीं कह सकता कि ये कांटे की टक्कर यही है जो अभी बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही है। कांटे की टक्कर हो सकता है कि पल्ला थोड़ी देर में प्रियंका एक सवाल लीजिए, प्रियंका जल्दी से एक सवाल लीजिए, अभय जी से एक सवाल लीजिए प्रियंका जल्दी से। ये रुझान परिणामों में कितना कन्वर्ट होते हैं? बिल्कुल, देखिए सवाल यही है क्योंकि ये तो शुरुआती रुझान है, परिणामों में कितना ये कन्वर्ट हो सकता है? अब ये नंबर, मैजिक नंबर, ये मैं नहीं बता सकता अभी, लेकिन जिस तरीके से अभी तस्वीरें बदल रही हैं, पोस्टल बैलेट में हमने देखा बीजेपी को आगे बढ़ते हुए, मुझको ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में ये तस्वीर बदल जाएगी, टक्कर वैसी बनी रहेगी, लेकिन हो सकता है इस दौर में कांग्रेस थोड़ा सा आगे दिखे थोड़ी देर के बाद। बिल्कुल, देखिए अभी पोस्टल बैलेट की जो गिनती थी वो हुई थी और जब अब ईवीएम से मतगणना शुरू हुई है तो धीरे धीरे जो तस्वीरें हैं वो बदलती हुई नजर आ रही हैं। गुजरात इलेक्शन को लेकर भी जरा हालचाल जान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से बीजेपी का कब्जा रहा है और अब एक बार फिर से बीजेपी अपनी साख बचाने में वहां पर जुटी हुई है। गुजरात इलेक्शन को लेकर क्या कुछ अपडेट? अभी शुरुआती रुझान में तो गुजरात में बीजेपी को बड़ा बहुमत हासिल हो चुका है ऑलमोस्ट और 133 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस अभी 41 सीटों पे आगे चल रही है। तो और आपको भी 3 से 4 सीटें शुरुआती रुझान में मिलते दिख रहे हैं। तो बीजेपी बिल्कुल आगे अभी शुरुआती रुझान में आगे। बिल्कुल, देखिए गुजरात में तो कहीं लग रहा है संशय है ही नहीं सुमित, क्योंकि जिस तरीके से जो आंकड़े जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी काफी आगे चल रही है। हालांकि कांग्रेस भी कुछ मत हासिल कर रही है लेकिन बहुत कम है वो, और एग्जिट पोल में भी हमने कुछ ऐसा ही दिखाया था कि गुजरात में इस वक्त बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि कुछ समय में ये ठीक है प्रियंका मैं आता हूँ आपके पास, आप नजर तमाम बनाए रखिएगा हर सीट पर और तमाम अपडेट्स हम आपसे लेकर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारे मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, शैलेंद्र गुर्जर जी, मान चौधरी, पंकज शर्मा, मनीष गोधा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप लोगों के पास भी मैं लौटूंगा और सबसे तेज सबसे पहले नतीजे देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं।